ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग है। ओके क्लास, कल वाली वीडियोस देखी थी जो प्रांजित ने शेयर की थी? किसी ने देखी? नहीं देखी? नई नो मैम। चीज, नई चीज के लिए कोशिश ही नहीं करते हम। जो मैम ने करवा दिया बस वही पत्थर की लकीर हो गई। चलो, और कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो? उसकी प्रॉब्लम तो मैंने उसको बता दी थी। प्रांजित क्लियर है तुम्हें तो? यस मैम। ठीक है। और कोई टॉपिक है जिसको रिवाइज करवाना चाहते हो? क्योंकि मेरा सिलेबस तो खत्म है। किसी प्रोग्राम में किसी टॉपिक में दिक्कत हो, लेकिन मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मैम प्रैक्टिकल का मतलब कि लास्ट टाइम क्या है? प्रैक्टिकल का लास्ट टाइम समझ नहीं आया बच्चा, आप क्या? एक मैम मिनट। प्रैक्टिकल कब तक सबमिट करवाना? आज क्लासरूम को मैं लास्ट 3 बजे दोबारा चेक करूंगी। अभी तक जितना मेरे पास अपडेट है मैंने वो कर दिए हैं। उसके बाद 3 बजे। मैम एक दिन का मैम एक दिन का टाइम और दे दें। बच्चे मैं एक्चुअली ना कल अवेलेबल नहीं हूँ। कल मैं लीव पे हूँ। तो मेरे को, हमें कल की डेट मिली है सबमिट करवाने की। तो मुझे आज के आज सबमिट कर दो चलो। मैं रात तक भी तुम्हारी कर दूंगी। मेरे को ग्रुप में डालना, फिर क्लासरूम में मैं सिर्फ 3 बजे तक देखूंगी। उसके बाद ग्रुप में जिसके अपडेट्स आ गए मैं उसको फिर अपडेट करके सेशन में मैं मेल कर दूंगी कंसर्न। बस ये कर सकती हूँ मैं। मैम मैम ठीक है मैम, आपके ग्रुप में ठीक भेज है, दें। आज रात तक कर देना। ठीक है मैम। रात मतलब 8-9 बजे तक, बस इससे ज्यादा भी नहीं। मैं सही रात ये जागती नहीं ठीक रहूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। इन्होंने कल कंपाइल करनी है बच्चे, तो मंडे तक हमने सबमिट करनी है। आगे ट्यूसडे या वेडनेसडे को तो आपकी रैशनलाइजेशन है। ट्यूसडे आई थिंक, हाँ। तो उसके लिए जो भी सब्जेक्ट है मैंने सबके लिए आपको बोला था, सिर्फ अपने के लिए नहीं बोला था। हर एक को आप कर दो, मेल कर दो, जो मर्जी करो। लेकिन 3 बजे के बाद मुझे ग्रुप में अपडेट्स दे देना कि क्या क्या आपने सेंड किया क्लासरूम में। मैम सबका तो हो गया मैम, सबका थोड़ा थोड़ा काम था बाकी सब्जेक्ट का। मैम एडीए का कुछ ज्यादा काम है। एडीए का ही ज्यादा काम है? मैं हैरान हूँ। यस पता, मैम। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे कहते हैं डीएस का ज्यादा काम है। वही सब्जेक्ट मुश्किल मैम है तो। सबसे ज्यादा मैम सबसे ज्यादा काम एडीए का है। अच्छा, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए हैं वो सारे आसान है? वेरी मैम गुड। कौन से? एडीए में ऐसा क्या कर लिया, 3 चैप्टर तो पिछले ही थे। डीएस वाले 2 ही तो नए पढ़े हैं। मैम फिर भी मैम। मैं बच्चों को मोटिवेट कर रही हूँ। मैंने कहा तुम लोगों का बेस तैयार हो गया, अब तो सिर्फ ग्राफ पढ़ने रह गए। इसकी क्विक रिवीजन करेंगे एडीए में। और तुम लोग ऐसे बच्चों को डराना मत अब ये बोल के कि एडीए बहुत मुश्किल है। वो आगे डीएस से डरे हुए हैं। मैम इजी है बट मैम इसका रिटर्न मटेरियल बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स को, और कुछ नहीं है। ये ऐसे लॉजिक्स है जो मैम अब एक बार लाइफ में सीख जाओ, सारी लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे आपको। मैम बल्कि अभी इनकी तक मैंने 5 पेन खाली कर दिए हैं मैम, लिख लिख के। तुमने प्रैक्टिस ज्यादा की ना, और कुछ नहीं। मैम आधी कॉपी का तो बच्चे, पेज फाड़ के फेंक दिया व्हेन मैम। आई वाज इन ट्वेल्थ ना, मुझे पता है मेरा मैथ्स, मुझे बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम पे। सेम इन टेंथ एंड सेम इन ट्वेल्थ, बट ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत होता है टेंथ के बाद ना। तो मैंने 12
में ना 12 रजिस्टर्स लगाए थे उसका सिलेबस खत्म करने के लिए, इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, और वो इतने मोटे रजिस्टर्स थे। और जब फाइनल पेपर की तैयारी कर रही थी, मैं ऐसे रजिस्टर्स को वाइंड अप कर रही थी, सिर्फ रीड करती थी पेपर के टाइम पे। प्रैक्टिस मेरी पूरा साल इतनी होती थी। मैम +2 का तो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैथ्स की कॉपी सारी। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, ऐसी चीजों के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू नीड टू हैव अ कमांड ऑन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। मैथ्स अब बहुत बच्चे डरते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, कंसेप्ट्स पे अपना होल्ड नहीं रखते। प्रॉब्लम है कैसी, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। द सेम इज विद दीज कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट्स। अभी आपके छोटे मोटे गलतियां इग्नोर हो जाती क्योंकि अभी आप सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। कल को जब फील्ड में इंडस्ट्री में जाओगे तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो छोटी गलतियों को ही तो आपको नहीं अलाउ करते। दे वांट परफेक्शन। तो उसके लिए होल्ड होनी हर चीज पे बहुत जरूरी है। सिर्फ एक लैंग्वेज पे या एक इंटरफेस पे या एक एनवायरनमेंट पे होल्ड नहीं चाहिए, तुम्हें उसके अंदर के लॉजिक्स पे भी होल्ड चाहिए उनके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। अभी हमने रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड की थी हमारे कॉलेज में ही, मतलब ऑनलाइन वर्कशॉप थी, उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी। एज अ मेंबर हमने उसको ज्वाइन किया। दे हैव मेड अस लर्न हाउ द ग्राफ्स वर्क यूजिंग पाइथन। हमने एनाकोंडा पे वर्क किया था, और एनाकोंडा पे उन्होंने हमें ग्राफ्स की हेल्प से हमें ये बताया कि कैसे डिफरेंट नोड्स को हम असेस करते हैं, हाउ दे ट्रेवल, हाउ द वैल्यूज आर यूज्ड, हाउ द एजेस आर कैलकुलेटेड। जो हमने अभी सिर्फ एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वो सारा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नियरेस्ट नेबर फाइंड करना, ठीक है, ट्रैवर्सिंग में नोड्स जो सर्च हो गए हैं उनको एग्जाम्प्ट करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट वंस, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, दीज ऑल आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। पाइथन इज वेरी मीन्स यूजफुल लैंग्वेज जिसकी हेल्प से आप ये ग्राफ्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर एडवांसमेंट में जाओगे इसके। अभी आपको ये ग्राफ थ्योरी लग रही है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया, प्रीम क्रूस्कर लगा दिए, ये वो, ये सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आप नोड्स, डायनामिक नोड्स आपको मिलते हैं, रैंडम नोड्स मिलेंगे नेटवर्क में, उसके बेस पे आप कैसे इनका पाथ रैंडमली कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे डेटा को ट्रेवल करवाना है। देयर इज अ कोडिंग बिहाइंड एवरीथिंग। किसी को चाहिए मैं उसकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस भी शेयर करूंगी, मेरे पास वीडियोस भी हैं उन वर्कशॉप्स की। तो मैम ऑल इज यूट्यूब पे की डाल दीजिएगा। यूट्यूब पे डाल दो, ठीक है जी मैं डाल दूंगी, पर वो है किसी और की ना, मैं ऐसे यूट्यूब पे नहीं डाल सकती। तुम लोगों को चाहिए मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। डालने के लिए नहीं, किसी टीचर ने खुद दी है, हम अपने चैनल पे नहीं उसको डालेंगे ना, क्योंकि जिस हाँ फील्ड तो में मैम हम, शेयर कर दीजिएगा। हाँ शेयर कर दूंगी। अभी पहले इस पे ध्यान दो, इसलिए मैं कह रही हूँ। जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसमें मैंने सॉर्टिंग्स करवाई थी, इंसर्शन इनटू एरे करवाई थी, इंसर्शन डिलीशन होगी, सर्चिंग होगी। आप देख रहे हो प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेबल है, सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं। आज ही मैं क्लास सेकंड ईयर को भी बता के हटी हूँ, उनको यही नहीं समझ लग रहा ये कहाँ यूज्ड है। इतनी बड़ी कहानी रामायण खत्म हो गई मेरी, दे स्टिल आस्क फॉर कि हो क्या रहा है, सब्जेक्ट इतना मुश्किल क्यों है। तो देन आई गो फॉर कि जब आप MS वर्ड में भी काम कर रहे हो, इफ यू क्लिक ऑन द फाइंड बटन इट मींस यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर समथिंग, देयर इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम रनिंग बिहाइंड दैट सर्च बटन। द सेम इज इफ यू आर ट्राइंग टू डिलीट समथिंग, इंसर्टिंग अ रो, एक्सेल में करते हो रो इंसर्ट करते हो, मिड में जाके कहीं पे भी दिल करता है, स्टार्टिंग में करते हो, मिडिल में करते हो, तो देयर इज एन इंसर्शन एल्गोरिथम रनिंग बिहाइंड दैट। एक स्पेस वेकेंट करनी है। ऑब्जर्व किया कभी कि नहीं किया? एक एक्सेल की शीट बनाओ, 10 बच्चों का रिकॉर्ड लिखो, फिफ्थ पे जाके एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, नहीं एक बच्चा मिस हो गया, सारे रिकॉर्ड नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी तुम कर रहे हो अभी तुम्हें उनका रियल लाइफ में यूसेज अगर ऑब्जर्व करोगे तो हर जगह दिखेगा, नहीं ऑब्जर्व करोगे तो नहीं दिखेगा। चेक करो ना कैसे कर रहा है। तुम ये सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि एक बटन के क्लिक करने से मेरा काम हो गया? तुम अब डेवलपर हो, तुम सिर्फ एक यूजर नहीं हो, एंड यूजर नहीं हो जिसने सिर्फ बनी बनाई खिचड़ी के ऊपर काम करना है, पका पकाया काम मिला हुआ है तुम्हें। एंड यूजर्स का मतलब है जिनको सब कुछ मिला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर पे काम करना। देखो एक नॉन टेक्निकल इंसान भी सॉफ्टवेयर पे काम करना जानता है,
पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, बस उनको ये समझा देते हैं ये बटन पे क्लिक करो, रिकॉर्ड अंदर जाते जाएंगे, इंसर्ट होते रहेंगे, यहाँ पे डिलीट कर दो, ये देख लो सारे रिकॉर्ड डिटेल्स देख लो, ये कर लो वो कर लो, छोटे मोटे। तो हर नॉन टेक्निकल यूजर भी ये काम कर रहा है। लेकिन इफ यू आर अ टेक्निकल वन, तो तुम्हें पता उनके पीछे का कोड क्या हो रहा है, हाउ दे आर वर्किंग एक्चुअली, if there is a need to change something in the software, what we have to do. So you have to think beyond that point. अपनी सोच वैसी रखो। ये कहने को बातें हैं, पर उसको अब सुनोगे तो तुम्हें पता चले मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, जिनको समझ में आ रही है। सेकेंड ईयर को भी आज मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनको कितनी हद तक समझ लगे ये बातें। हर चीज को ऑब्जर्व करो, जो भी काम कर रहे हो, तुम्हारे ये एक्सेल में फैक्टोरियल के फंक्शंस कैलकुलेट करने कुछ भी है, तो दे ऑल आर हैविंग द सेम कोड दैट यू आर यूजिंग इन दीज स्मॉलर प्रोग्राम्स। ऐसे ये ग्राफ्स को लोगे, नेटवर्क्स में जाओगे, बड़े स्केल के नेटवर्क्स को ऑब्जर्व करना है, दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, तो ये ग्राफ्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी ये भी एक छोटी सी चीज है, ठीक है, जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं थी, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग जिसको वो ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, रियल लाइफ में ऐसे वर्क कर रहा है, एक्चुअल में उसके पास जो वैल्यूज है उनके साथ हाउ इट इज कैलकुलेटिंग द मिनिमम पाथ टू ट्रेवल टू ईच एंड एवरी नोड इफ देयर इज अ नीड। उस तरीके से सोचो इसको। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनके लिए यही तुम्हारे एल्गोस वर्क करेंगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन रियल लाइफ इफ यू आर यूजिंग द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। क्योंकि वैसे अगर नॉर्मल एक इंसान को सोचो कि उसने चिट्ठियां बांटने जाना, लेट इट बी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पोस्टमैन, जो पोस्ट कार्ड्स पहले जमाने में बांटता था, उसको थोड़ा ना पता था ये चीजें। उसने एक घर से दूसरे पे गया, दूसरे पे तीसरे, कभी ना इतना डिस्टेंस पे उनका फोकस था, ना कुछ था, ना लेनी देनी, चलो जी बस हर जगह चिट्ठियां दिया है, खत्म बात। अब हमें डिस्टेंसेस का आइडिया है, तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ procedures also or some sort of techniques also that we can use to calculate. We can't go manually. If we have to do manually, that is a little bit time consuming. अगर distance पता manually भी आप देख सकते हो कि which one is giving me the shortest value, but कंप्यूटर की यूज से टाइम ही तो सेव हुआ है। तो कंप्यूटर्स की हेल्प से इसीलिए तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक नेटवर्क है, मान लो तुम पोस्टमैन को सिर्फ ये ना सोचो ना उसने 10 घर की चिट्ठियां बांटने जाना है। think of about hundreds of letters he is going to distribute within a city. Then there is a need, if you do the same process manually कि कैसे पोस्टमैन ट्रेवल करे, इतनी देर में तो चिट्ठी कोई 4 दिन हो जाएंगे उसके पास पड़ी को, इतनी देर में मैनुअली तुम कैलकुलेट करने में बैठोगे। तो with the help of computers every task can be solved within a span of seconds. So that's why we make use of algorithms to take the help of computers to solve our problems, real life problems। हो वैसे भी सकती हैं, हो इससे भी सकेंगी, टाइम का फर्क आएगा, एफिशिएंसीज आर मोर। अगर डिस्टेंस हमें मान लो किलोमीटर मीटर कुछ भी है, डिस्टेंस पॉइंट्स में दिया 2.345 किलोमीटर है, when we are doing manual calculations we skip the decimal values, we'll take an approximate value ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो, बट कंप्यूटर्स एक्यूरेट भी उतने हैं। तो दैट्स वाई सेम प्रॉब्लम जो हाथ से सॉल्व कर सकते हो, वही कंप्यूटर की हेल्प से, एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इनको। तो ये सारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, आपका बीएफएस जीएफएस हो गया, कुछ भी है। बीएफएस जीएफएस की नीड अगर सब नोड्स के ऊपर पहुंचना है, कुछ असेस करना है, कुछ भी करना उसके लिए, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द टेक्निक, आइदर फॉर बीएफएस और डीएफएस। यू हैव टू ऑप्शंस विथ यू, ठीक है। हर प्रॉब्लम के लिए इतनी सोच रखो। ये इसलिए भी मैं बच्चे कह रही हूँ, सिर्फ आपका मोटिव एडीए का सब्जेक्ट क्लियर करना नहीं है, ये आपको फ्यूचर में बीटेक लेवल पे, एमटेक लेवल पे इनकी यूसेजेस दिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस दिखेंगी, देन यू विल रियलाइज कि हमने क्या किया था, ये यहाँ यूज हो रहा है। मैथ्स तुम्हारा आज तक यूज हो रहा है जो मैथ्स पढ़ते हो, नहीं तो बचपन में यही कहते पता नहीं क्यों करवाई जा रहे हैं, ये हमें क्यों करवाया, ये हमें क्यों करवाया। पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बार पूछते हैं, ज्योमेट्रीज बच्चे बहुत बार पूछते हैं। एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ अगर सोचो तो।
फाइन, तो सब्जेक्ट को थोड़ा होल्ड रखो, इसकी तैयारी रखो, क्योंकि जितना इसमें स्कोरिंग है उतना इसमें गलतियां भी जल्दी मिलेंगी। एग्जाम्पल्स पे होल्ड रखो, अपने आप से एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करो। टाइम बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ दिस मंथ you will be having your exams, so you have to prepare yourself accordingly। डेट शीट्स आपको हो जाएंगी, सर्कुलेट कर दी जाएंगी। प्रैक्टिकल तो 23rd से है ही है, 22nd को रैशनलाइजेशन है ट्यूसडे, देन 23rd ऑनवर्ड्स देयर विल बी प्रैक्टिकल्स। डेट शीट आज या कल में आ जाएगी, बन रही है। मेन है पेपर्स की तैयारी रखो अपने। अगर ऑफलाइन हुए चाहे ऑनलाइन हुए, चॉइस आपको पता है जितनी मिलती है। ऑनलाइन में फिर भी चॉइस ज्यादा देते हैं, ऑफलाइन में चॉइस भी कम मिलती है आपको। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी चॉइस के लिए वर्क करो, वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट्स। इसलिए मैं हर चीज कवर करने में बिलीव रखती हूँ। चाहे क्लास में 50% स्ट्रेंथ कोई समझ लगे, 50 को नहीं भी समझ लग रही, इट्स ओके। इट शोज कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बट टीचर का मोटिव हमेशा 100% कंप्लीशन पे होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली इट वुड बी वर्थफुल। हमने सिखा दिया, तुम्हारे पास वीडियोस भी, अब तो ऑप्शन ये है। ऑफलाइन क्लासेस में तो एक बार बोलते थे, अगले दिन तक याद रहा ठीक है, नहीं तो टीचर एक ज्यादा से ज्यादा एक बार रिपीट कर देगा, पर्सनली बुला के समझा देगा। ऑनलाइन में तो तुम्हें फायदा ये भी है, यूट्यूब पे डल रही है, जितनी बार मर्जी रेपिटेशन में देखो। हम कौन सा डिलीट कर रहे हैं वीडियोस को। गो फॉर द डीपर डिटेल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन आस्क फॉर योर क्वेरीज। मैं बहुत सरप्राइज हूँ, बच्चे कभी भी क्वेरीज नहीं पूछते मेरे से, बहुत कम, रेयर होते हैं। डीएस भी मैंने बहुत आराम से करवाई, कोई क्वेरी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गए। एडीए में भी चलो अच्छी बात है, कुछ क्वेरीज थी, बट बहुत लिटिल बिट, और बहुत कम स्टूडेंट से ये क्वेरीज आई है मुझे। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, आइदर मैम दे आर। जिनको समझ हम जिनको समझ लगता है मैम वो तो पूछ ही लेते हैं। जिनको नहीं लगता फिर वो क्या करेंगे। दैट्स ट्रू, बट स्टिल आई वांट कि जैसे मैं भी हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि प्रांजित जैसे बहुत सोर्सेज से चीज को सर्च आउट करता है। सेम इज द विद मी आल्सो, ये प्रॉब्लम है मेरी थोड़ी। मैं जब भी घर पे भी मैम फ्री, हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं। मैं घर पे भी जब फ्री होती हूँ ना, मैं कभी ना कभी एडीए की कोई वीडियो लगा के बैठ जाती हूँ कि चलो लेट्स गो फॉर दिस। अगर ये टॉपिक हमने अगले लेक्चर में या कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करना है, अगर मुझे लगता है कि और इसके ऊपर सर्च आउट करने की जरूरत है, मैं एक वीडियो सुन लेती हूँ। तुम लोग गाने भी तो सुन ही रहे हो, बेफजूल की फिल्में देख रहे हो, टीवीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक 10 या 15 मिनट की वीडियो देख लेने से कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो जाता। कान में लगा लो, सुनते रहो। तुम्हारे टॉपिक समझ है, तुम डिफरेंट सोर्सेज से सुनो उसको, सुनते रहो। हर चीज सुनने के लिए अब तो नेट इतना बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है, सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। हर एक का व्यू पॉइंट होता है बेसिकली। कंसेप्ट सिमिलर से ही होते हैं, लिटिल बिट चेंजेस के साथ सॉल्व भी हर कोई कर देता है, पर हर एक का व्यू पॉइंट है। हमने सर्च आउट करना बेस्ट सोल्यूशंस को। प्रॉब्लम सॉल्व हर कोई कर लेगा अगर उसको पता है कि हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, लेकिन तरीकों में फर्क ही हमारा मेन मोटिव है कि बेस्ट कौन कर रहा है। तो उसके लिए गो फॉर सर्चिंग द इंटरनेट्स। कोई टॉपिक अभी भी ऐसा है, तुम्हें लगता है मेरा लेक्चर नहीं समझ लगा, किसी से सजेशन ले लो, किसी की हेल्प ले लो, नहीं समझ लगता, गो फॉर नंबर ऑफ वीडियोस ओवर द इंटरनेट, यू विल बी गेटिंग अ मोर क्लैरिटी। लेकिन अपना फोकस रखो उस चीज के ऊपर, कंसंट्रेशन बनाओ पहले तो एक, हर चीज को सीखने के लिए। फाइन, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट आए। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में मैं 100% रिजल्ट की उम्मीद रख रही हूँ तुम लोगों से। प्लीज ट्राई टू वर्क एटलीस्ट दैट मच हार्डर कि पास हो जाओ। फाइन, और कोई कुछ यस मैम। कहना चाहता है आज लास्ट लेक्चर में? अप्रोक्सीमेटली लास्ट लेक्चर ही था, मंडे को ही लगेगा, पता नहीं मंडे को भी लगता है कि नहीं। कोई कुछ कहना चाहेगा, अपने व्यू पॉइंट्स देना चाहेगा? नहीं? मैम ये कहना चाहूंगा मैं कि जब भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम करेंगे मैम आपका याद पहले आएगा कि मैम ने पढ़ाया था थैंक यू और सर। हमें आता है।
यस थैंक यू मैम। सो मच। मैम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अच्छा, डिजिटल वाली तो मैम आप ही याद आओगे। डिजिटल के लिए मैं ही याद आऊंगी। क्यों लवजीत, समझ नहीं लगी कि ज्यादा समझ लग गई? मैम वो तो मतलब पूरी समझ आई थी। पूरी समझ आई थी? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आज सेकंड ईयर भी यही बोल रही थी, कहते मैम डिजिटल आपकी बहुत समझ लगी। एल्गोरिथम्स में क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरा पेट सब्जेक्ट है। एडीए को चूज करना मेरी चॉइस थी, मेरे पास ऑप्शन थी मैं कौन सा सब्जेक्ट फाइनल ईयर के साथ डील करूं, तो एडीए मेरा पेट सब्जेक्ट है। जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट था, वैसे मेरा डीएस एल्गोरिथम्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आई ट्राई टू लुक आउट फॉर ईच एंड एवरी स्टेप द वर्किंग फॉर एवरी स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड होता है कि कैसे ये काम कर रहा है। थोड़ा होल्ड तुम लोग भी इंटरेस्ट लो, तभी शायद सारी जिंदगी मुझे याद रखोगे कि मैंने ही पढ़ाई थी, नहीं तो फिर कहोगे मैम मुश्किल। पढ़ना ही एडीए अब। वैसे मैम एडीए करते हैं अब ज्यादातर। जो थोड़ा होगा बच्चे जिसमें है, टाइम कंज्यूमिंग है ना सब्जेक्ट, इसको टाइम देना पड़ेगा, इतना नहीं है, क्योंकि अब बाकी मैम सब्जेक्ट मजा आता है मैम, एक दिन पूरा लग जाता है एक प्रोग्रामिंग में अच्छे से क्लियर करने में, पूरा एक दो दिन भी लग जाता है कभी कभी। वो स्टार्टिंग है ना, एक बार बेस क्लियर हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा तो कम टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए, बट हाँ बहुत डिटेल मैम में जाना है, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली। बट मैम पता लग जाता है ना कि हाँ हो क्या रहा है, स्टार्ट से एंड तक क्या चल रहा है। यस। इवनिंग स्टूडेंट्स को कैसा लगा सब्जेक्ट? कोई कमेंट्स नहीं, नथिंग? इवनिंग स्टूडेंट्स, कौन इनिशिएटिव लेगा बोलने के लिए? नो वन? मैम एक बार में समझ नहीं आया है। एक बार में? समझ नहीं आया है मैम, दोबारा मीन्स मैम दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी बार बार। बार बार? कितनी बार? हाँ एक दो बार मीन्स मैम टॉपिक थोड़े ना डिफिकल्ट हो गए हैं मैम, इसलिए मेरे देखो, लिए हैं पर नहीं बाकी को नहीं पता नहीं इट्स मुझे। ओके। इसका मतलब ये है कि डीएस पे भी होल्ड नहीं है तुम्हारा, डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं होल्ड, उस सब्जेक्ट पे होल्ड होगा, देन थोड़ा बहुत तो इजी लगेगा ये। हाँ जी मैम। क्योंकि जैसे मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, देखो मैथ्स तुम्हें कब तक चल रहा है, तुम्हें अभी ग्रेजुएशन में भी आएगा, जो लोग इसके बाद बीटेक में मूव कर जाएंगे, सेकंड ईयर में ही तुम्हें लेटरल एंट्री मिलेगी, तो तुम्हें मैथ्स एक साल फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट होल सब्जेक्ट नीड्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक्स। कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, वो लॉजिक्स में कैलकुलेशंस यूज होती हैं। पहले कैलकुलेशंस भी बहुत तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, और ऐसे लॉजिक्स भी बहुत होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम। जिन लोगों को मैथ्स से शुरू से मुश्किल लगे वो फिर ऐसे ही करते हैं मैथ्स मुश्किल मुश्किल, इसलिए कहती हूँ हर चीज में इंटरेस्ट दिखाओ, जो तो तुम्हें पता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए आने वाली है, बहुत लंबे टाइम के लिए तुम्हारे कोर्स का पार्ट रहेगी। अगर आपने यस फील्ड मैम। कंप्यूटर्स चूज किया है तो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। प्रोग्रामिंग पे बहुत ध्यान दो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तुम्हें हार्डवेयर के बारे में ज्यादा देखना है, ठीक है? बाकी नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि छोटे होते भी हम कहते थे साइंस सोशल स्टडीज क्यों पढ़ा रहे हो, एसएसटी क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है हिस्ट्री पढ़ाने का, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रहे हो, सिविक्स पढ़ाई जा रहे हो, ये ऑल अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी सर्वाइवल तुम्हारे सराउंडिंग से है, तो सराउंडिंग्स की नॉलेज होनी इज अ मस्ट। तो सेम इज द केस कंप्यूटर फील्ड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना या ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, या कुछ भी कोई भी ले लो, तो ऑल आर पार्ट। तुमने किस में परफेक्शन लेनी है, किस में आगे मूव ऑन करना है, जिसमें तुम्हारा होल्ड हो जाए। मेहनत करो थोड़ी अभी भी, बार बार देखो। और लास्टली मैं यही कहूंगी कि मंडे को अगर क्लास हुई, तुम्हारे तो ऐसी दो क्लासेस होती है मंडे को, तो मंडे को आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स, ठीक है? जो भी डाउट है मंडे को ले लूंगी, नहीं तो आपने जिस दिन रैशनलाइजेशन के लिए आना है या जिस दिन प्रैक्टिकल के लिए आना है, डू कम विद योर डाउट्स, ठीक है? ट्राई टू
लुक आउट फॉर द प्रॉब्लम्स। अभी भी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो पहले तो उसको खुद लुक आउट करो। इफ यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग देम विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, with the help of other internet sources, then it's okay. Otherwise you can take my help also, क्योंकि मैं अगर समझाने लगूंगा मैं फिर से वही प्लेटफॉर्म को यूज करूंगी, उसी सिनेरियोस को यूज करूंगी। इसलिए मैं बेटर कहती हूँ कि पहले खुद एक्सप्लोर करो एक बार। मेरी वीडियोस तो देखो, मैं तो बोल ही चुकी हूँ एक बार। जब मैं दोबारा समझाऊंगी मैं फिर से वही थीम को लेके चल पड़ूंगी आगे। अगर तुम्हें नहीं समझ आया देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमें किसी और तरीके से सोचना चाहिए। तो आइदर गो फॉर योर सजेशन विद अ फ्रेंड कि वो तुम्हें कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। एक आधा इंटरनेट सोर्सेज से कोई वीडियो और देखो उस टॉपिक के रिलेटेड। नहीं क्लियर होता फिर मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, मेरे पास आना। फिर जिस दिन प्रैक्टिकल के दिन भी आओगे तो आई विल बी क्लियरिंग अप विद योर डाउट्स। फाइन। मैम हाँ जी बच्चे। मैम एक बात पूछना था, इस बार जल्दी जल्दी मैम सब कुछ हो गया, एग्जाम पहले ही आ रहे हैं दैट शायद। इज अ प्रॉब्लम फॉर वी पीपल आल्सो। 3 मंथ्स के टेन्योर में देखो, जो बोर्ड की तरफ से कोरोना पीरियड की वजह से हमारे बहुत सारे जो मंथ्स हैं वो वेस्ट भी हुए, तो वी हैव टू कवर दोज मंथ्स आल्सो, क्योंकि शेड्यूल्स वैसे ही रहेंगे। जुलाई ऑनवर्ड सेशन स्टार्टिंग है, मई में एंडिंग होती थी, वैसे ही चलना है। वो एक आधे महीने की एडजस्टमेंट इन्होंने कोरोना पीरियड की वजह से हमें करनी पड़ी। सेशन छोटा रहा, नो डाउट, वी ऑल एग्री टू दिस पॉइंट, बट लाइफ ऐसी ही होती है। कभी टेन्योर ज्यादा मिलेंगे, कभी कम मिलेंगे। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। ओके मैम। बीटेक में भी कम टाइम मिलेगा, ये थोड़ा होगा हमने पेपर नहीं देने, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट्स आगे देनी पड़ेंगी। तो अपने आप को वैसे करो। टीचर्स ने देखो सिलेबस नहीं खत्म करवाया, टीचर भी तो फिर भगा रहा है। मैम सिलेबस तो हो ही गया खत्म वैसे। नहीं तो टीचर ने आपको टाइम पूरा यूटिलाइज, ये थोड़ा किया टीचर ने कि नहीं आपको टाइम नहीं दिया या कोई टॉपिक को उसने भगाने की कोशिश की है। मैंने तो कितने टॉपिक कितनी नहीं। बार रेपिटेशन में करवा दिए। हाँ जी। बाकी इसीलिए कह रही हूँ हर टीचर ने वीडियोस डाली हैं, चेक करो उन वीडियोस को। नहीं तो कंसर्न टीचर से अपने डाउट्स पूछो। नहीं मैम, जिसमें डाउट होता वो मैं वीडियो देख लेता हूँ मैम, क्लियर हो जाता डाउट। अपने डाउट्स बस कभी अपने अंदर मत रखो, वो जरूर क्लियर करो। बाय हुक और बाय क्रुक। टीचर से समय लगता है, फ्रेंड से समय लगता है। हम लोग को तो बहुत लोगों से पूछते रहते थे अपने डाउट्स के लिए, तो सुना टीचर की बात समझ लगा, टीचर ने एक बार समझा, अगली बार फिर टीचर की बात, मैं तो सोचती थी जाऊंगी, उसने फिर मुझे वही बात समझा देनी है, मेरे को नहीं समझ लगी। मेरे अंदर क्वेश्चन है कुछ, वो क्वेश्चन से अगर मैं जस्टिफाई नहीं भी होती थी मैं फिर फ्रेंड से पूछती थी, फिर कहीं और से पूछती थी। कितने सारे उस टाइम पे तो इतने इंटरनेट सोर्सेज भी नहीं होते थे, तो वी विल गो फॉर द फ्रेंड सर्कल्स। हमारे फ्रेंड सर्कल्स ही बहुत बड़े थे। सेम कंसेप्ट, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, करो माइंड अप, किसी और ने कुछ पूछना है? ठीक है क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम।